देखो फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। उसने बोला हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, उसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड किए बिना उसको बताना है ये जीरो, तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ कौन सी आवश्यकता है प्रॉपर्टीज में? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर किसी रो में या किसी कॉलम में एलिमेंट्स का सम होगा, समझ लो मेरी बात, अगर किसी रो या कॉलम में, यहाँ पे सम किसका है? कॉलम, तो हम उसको सम ऑफ डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं। ये बताया था मैंने तब, क्या एग्जांपल यहाँ पे लैम्डा 1 था, यहाँ पे a1 प्लस लैम्डा ये कैसे, तो मैंने बोला था ये तो रो की एग्जांपल है, किसी भी रो किसी भी कॉलम में ऐसे कर सकता हूं। देख लो मैंने कॉलम 3 में कर दिया, ठीक है ना? इसका रीजन लिख दो, का सम ऑफ in a column is equal to the sum of the determinants, is equal to the sum of determinants। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ सीधा सीधा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ कैसे? ये 0 कैसे होता है? ये 0 कैसे होता है? क्या है? कल नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। हाँ, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 हो जाए। ये पर कौन सा कॉलम सेम? ये और ये कॉलम सेम, ठीक है ना? यहाँ पे कौन सा? ये और ये लिख दो। in the determinant, if two columns are same, then determinant is 0, because in a determinant if two columns are same, सबके लिए होता है लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए columns, because in a determinant if two columns are same, then determinant is 0 is equal to 1। तो ऐसे ही मुझे सेकंड पार्ट करके बताना, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ क्या लग रहा है? विदाउट एक्सपेंड किए क्या लग रहा है? क्या ऑपरेशन करें? कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करें कि ये 0 बन जाए? हाँ देखो, एक तरीका है, मेरी बात सुन रहे हो? डिटरमिनेंट को 0 बनाने के कितने तरीके? 2 तरीके, ठीक है? कौन कौन सा? अब बोलो तो परेशान। अभी तो मैंने टेस्ट समझा है क्लास में, परेशान। एक मेथड बता दिया भाई, या तो 2 रोज या 2 कॉलम सेम, ये ठीक है। दूसरा एक और मेथड, कौन सा? अगर मैं पूरी तो पूरे एक रो को 0 बना दूं, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं उसके अलावा एक्सपेंड करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 मेथड, समझ गए? या तो किन्हीं 2 रोज या 2 कॉलम को इक्वल बना दो, किन्हीं 2, ठीक है ना?
या तो रो 1 और रो 3 को इक्वल बना दो, या तो C1 C2 को इक्वल बना दो, C1 C3 को इक्वल, कुछ भी, या तो पूरी की पूरी एक रो या एक कॉलम को जीरो बना दो। तो यहाँ पे आपको कौन सा मेथड होता है? ऐसा होता है a माइनस b, रो 1 और रो 2 से होता है कुछ, b और b कैंसिल होके a माइनस c बना रहा है, तो ये c माइनस है। चलो भाई कुछ भी कर लो, आ जाके माइनस को निकालना है, तो r प्लस करके माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो r1 पे ऑपरेशन करें, r1 प्लस r, ये कर सकते हो, कोई डिटरमिनेंट सेम है, इसे कर दो, r1 पे क्या r1 प्लस r2, तो ये हो गया, प्लस किया तो a माइनस c, b माइनस a और c माइनस b, ये ठीक है। बाकी तो वैसे है, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अब एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इजिकल टू, उसने बोला कि इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो मुझे बताओ इस रो से कॉमन निकालूंगा तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन निकलेगी, ये बताया था कल, अगर एक रो से कुछ कॉमन निकालूंगा वो पूरे पूरे मैट्रिक्स की कॉमन होगी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस c माइनस a माइनस b, b माइनस c, इसी तो क्या है, ठीक है ना। बाकी तो वैसा है ना, क्यों रहा वैसा ही, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर जो कॉमन निकाल दो वो एक रो से निकाल दो, किसी भी एक रो से, इसी से निकाल दो। ये क्या होगा, इजिकल टू इसके नीचे ये रो और ये रो सेम कितनी, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे कोई दो रो से है माइनस बोला, ये बढ़िया है ना, इनको दोनों को कुछ करके 65 बनाने की कोशिश करो, यही पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, 75 बन जाता है, सेवन नाइन था 63 प्लस 2 65 आ गया, 97 था 79 था, सॉरी 89 था, 72 प्लस 3 75, 99 था, 81 प्लस 5 86 हो गया। क्या किया तो भाई, तो मैंने किया किस पे ऑपरेशन लगाया, किसी एक पे, तो कॉलम टू पे ऑपरेशन लगाया, सो 9 इंटू कॉलम 2 प्लस कॉलम, ओके ऐसे C1 प्लस 9 इसी कर दो, हो गया C2 पे लगाया 2 3 5, ये हो गया 65 75 और 56 65 75, पूरा दो ही मेथड है, या तो सेम कर दो रो या कॉलम को, या तो जीरो को, इसी कर दो। क्या रीजन मालूम है, defined to columns of a determinant are equal, then determinant is 0.
ख्याल रखना। देखो सामने क्वेश्चन, ठीक है ना। अब या तो 0 0 बनाओ सबको, या तो किसी कॉलम या रो को सेम बनाओ। पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। 1 BC AB प्लस AC 1 CA BC प्लस BA 1 AB CA प्लस C AB AC BC AB AC BC AB AC BC। ये सब में अगर मैं इसको इसमें प्लस करता हूं तो C3 में ऑपरेशन करूंगा, C3 प्लस C2 इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB हो गया, AB प्लस AC प्लस C AB प्लस AC प्लस C AB प्लस AC प्लस C इसी को क्या है। यहाँ पे AB AC था, BC की कमी थी, AB AC था, AB आ गया। अच्छा AB AC और BC, ठीक है ये, ठीक है। अब ठीक है AB BC और AC, ठीक है AB BC AC, ठीक है ये आ गया। अभी क्या लग रहा है, देखो इन इस कॉलम में से ये पूरा का पूरा कॉमन निकाल सकता हूँ, इसे कर दूं AB प्लस AC प्लस BC कॉमन निकाल ले। लेकिन अगर कॉमन निकाला डिटरमिनेंट में से तो एक कॉलम या एक रो से कॉमन निकाल सकते, इसी को क्या, ठीक है इसमें से कॉमन निकाला सकते। बच गया 1 BC CA इसका आ गया 1 1 1। ये ठीक है कि नहीं, ये समझ आया। जब कॉमन निकालिए किसी का 1 1 इसे कर दूं AB प्लस AC प्लस BC इनटू 0 फोर्थ का। अब फिफ्थ पार्ट आता है जल्दी से, इसी कर दूं राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसी कर दूं राइट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर फिफ्थ देख लो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड इसे कर दूं इसको इम्प्रूव करना है। twice APX DQY CRZ, ये आपके सामने, इसको ये प्रूफ लगाओ दूंगा। एक बात सुनो कि आप एक रो को करोगे ना, अगर इसको ए बनाओ, इसको बी बनाओ, इसको सी बनाओ, ये अपने आप बनने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, समझ रहे हो। इसको ए नहीं बनेगा, देखो ये ए तो बनेगा नहीं। अगर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो फिर सी माइनस ए बनेगा, ठीक है ना। फिर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कुछ चांस है।
ठीक है, मैं बताऊँ इसको निकाल दे। ठीक है, क्या किया R1 पे R1 माइनस R2 है या -2 कहाँ गया? एक काम में निकाला ना -2। देखो मैंने ऑपरेशन आपने R2 माइनस R1 किया होगा, मैंने R1 माइनस R2 जो मुझे चाहिए था मैंने वो ले लिया। R1 क्या है ये, R2 क्या है ये, C माइनस ए माइनस C माइनस ए माइनस तो ऐसे ही होगा R माइनस P माइनस R माइनस P माइनस माइनस P -2 भी हो जाएगा R और R तो -2 कॉमन निकाल दो, ठीक है ना। अब फिर उसको इसमें माइनस करवाया, इसको इसमें माइनस कर, ठीक है। अब -2 था जब मैंने रोज को अदला बदली की, माइनस का प्लस होगा, माइनस माइनस को होगा, यहाँ लिख दिए गए, पहले इसको से, ठीक है। ये सब ठीक है, यहाँ से R1 माइनस R2 चेक करो, R1 माइनस R2 चेक करो, ये ठीक है। उसके बाद इसको देखो R1 माइनस R2 ये किया मैंने, इसके बाद ये चला गया -2 कॉमन आ गया, यहाँ पे -2 कॉमन आने वाले ये दोनों ऑपरेशन की वहां पे लिखना है, अंडर वर्क में लिखा के देख लो। ठीक है, लास्ट तक समझ आया कैसे? माइनस ठीक है ना, माइनस आ तो माइनस जो पहले का था माइनस माइनस प्लस हो, ठीक। तो एक चाहिए तो किसी का तो राइट हैंड साइड कर दो, किसी का तो राइट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज भी ठीक है। तो तुम इसमें जो बोला तो समझ आया क्या बोला, लेकिन समझ आ रहा है क्या चल रहा है, एरो लगाए नंबर ऑफ में निकाल दो। इसमें इसको क्या करते हैं आपने चेंज किया ना, हाँ उससे डिटरमिनेंट में फर्क पड़ता है, लेकिन माइनस माइनस का फर्क पड़ गया ना, -2 था जब माइनस बाहर निकाला, इसका डिटरमिनेंट कुछ आएगा, सपोज करो इसका डिटरमिनेंट आता है डेल्टा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आना माइनस डेल्टा, वही तो लिखा, ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ इजी वैल्यू आ गई। एक्सक्यूज मी से बोल रहा है, ठीक है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, इसको लेट डेल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इजिकल टू देखना, इसको मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, इसमें से माइनस कॉमन होगा, इसमें से माइनस कॉमन होगा, ठीक है। अगर इंटरचेंज कर देंगे क्या होगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस इसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। इन सब कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो 3 बार माइनस
इसमें से माइनस लिया इसमें से माइनस लिया तो माइनस, इसमें से माइनस लिया तो माइनस 3 बार, तो 3 बार माइनस होंगे माइनस, ठीक है। और इसमें से 0, इसमें से a और ये माइनस, ये माइनस है 0 और माइनस, ये b c और 0 मुझे लगता है, ठीक है। ये देखो ये जो लिया था ये जो लिया दोनों सेम है, इसके आगे लिख देना इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसको रख देना फर्स्ट, इसको रख देना ग्राम फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद लिख देना देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, ट्वाइस डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज वो तो 0 होने देता, डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 a minus b minus a 0 minus b b c 0 ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट रो से ए कॉमन निकालो, सेकंड रो से बी कॉमन निकालो, थर्ड रो से सी कॉमन निकालो, कुछ नंबर दिया माइनस ए बी सी ए बी सी, अच्छा ठीक है ए सी बन जाएगा, अच्छा माइनस ठीक है ए बी माइनस सी, ठीक है ना, सेम तो नहीं है, ये माइनस है, अच्छा इसमें माइनस है, ये माइनस है, अगर सेम होते तो 0 हो जाता, ठीक है ना। अब क्या करें, उसने बोला एक्सपैंड तो नहीं करना, एक्सपैंड नहीं करना है तो इसको देखो, इसको और इसको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, सो R2 पे करो R1 प्लस R2 और R3 पे करो R1 प्लस R, क्या हो जाएगा, इसका तो A B C डिटरमिनेंट कैसे माइनस ए बी सी, इसको प्लस करो 0, इसको प्लस करो 0, इसको प्लस करो ट्वाइस सी, इसको प्लस करो 0, इसको प्लस करो ट्वाइस बी, इसको प्लस करो 0, ये ठीक है। इसको देखो क्या लिखना ए बी सी, अब लिखने का तरीका देखना इनटू माइनस ए, और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, तो ये बाकी सब 0 0 है ना, सिर्फ इसके एक्सपेंड नहीं करना है, इसका एक्सपेंशन नहीं करना, इसको माइनस ए लिखते हैं और ये वाली मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा उसको लिख देते हैं 0 ट्वाइस सी ट्वाइस बी 0, इज इट ओके। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये एक्सपेंड नहीं, ये सीधे सीधे लिख लेते हैं ए बी सी माइनस ए, और इसका मतलब होता है 0 माइनस माइनस 4 बी सी, ये ठीक है कि ये सीधा मतलब है, कंबाइन कर दो माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो, therefore left hand side is equal to right hand